कोरोना महामारी के बीच अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर आम जनता परेशान है तो वो है महंगाई और उसमें भी आए दिन पेट्रोल और डीजल के आसमान छूते दाम। नमस्कार, स्वागत है आप सबका संवाद 24 पर। और आज हम बात करेंगे पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि की वजहों पर। साथ ही यह भी जानेंगे कि कैसे खरीदी से लेकर बिक्री तक बढ़ते दामों के साथ पेट्रोल आप तक पहुंचता है। तो इस सवाल का सीधा सा जवाब ये है कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें रेवेन्यू के लिए पेट्रोल और डीजल के टैक्स पर काफ़ी हद तक निर्भर हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के दौरान देश भर में पेट्रोल और डीजल की मांग तेजी से घटी है और इसलिए सरकार के रेवेन्यू में भी तेजी से गिरावट आई है। लॉकडाउन की वजह से आर्थिक गतिविधियां लगभग ठप सी हो गई हैं और इससे राष्ट्रीय खजाना बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। आपको बता दें, मौजूदा वक्त में टैक्स के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत लगभग खत्म हो गए हैं। ऐसे में पेट्रोल डीजल पर लगने वाले टैक्स को बढ़ाकर आर्थिक प्रबंधन ठीक करने की कोशिश की जा रही है। अब यदि बात करें कि पेट्रोल डीजल की कीमत कैसे तय होती है, तो सबसे पहले रिफाइनरी या कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोलियम पदार्थ निकाले जाते हैं। इसके बाद तेल कंपनियां या अपना मुनाफा बनाती हैं और पेट्रोल पंप तक तेल पहुंचाती हैं। इसके बाद यहां पेट्रोल पंप मालिक अपना तयशुदा कमीशन बनाता है और फिर खरीदार, आम जनता या केंद्र और राज्य सरकार के लिए एक्साइज ड्यूटी और वैट देकर तेल लेता है। यानी कच्चा तेल विदेशों से खरीदा जाता है, फिर देश के रिफाइनरियों में पहुंचता है और फिर यहां से पेट्रोल पंपों पर पहुंचता है। अमूमन जिस कीमत पर हम तेल खरीदते हैं उसमें 50% से अधिक टैक्स होता है। दरअसल डीलर्स को तो पेट्रोल और डीजल बहुत कम कीमतों पर मिलता है, लेकिन केंद्र सरकार के टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, राज्यों के वैट और डीलर कमीशन के बाद जब ये उपभोक्ताओं को मिलता है तो इसकी कीमत दोगुनी से भी अधिक हो चुकी होती है। यानी पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमत में कच्चे तेल का दाम, रिफाइनरी की कॉस्ट, मार्केटिंग कंपनियों का मार्जिन और सरकारों का एक्साइज और वैल्यू एडेड टैक्स वैट शामिल होता है। एक्साइज ड्यूटी वो टैक्स है जिसे कंपनियां देश में बनी चीज़ों पर सरकार को देती हैं, वहीं वैट वो टैक्स होता है जो उत्पादन के अलग अलग चरण पर चुकाना होता है। अब एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार के पास जाती है और वैट राज्य सरकारें लेती हैं। दोनों ही टैक्स सरकारों के लिए रेवेन्यू का बहुत बड़ा जरिया है। जब कच्चे तेल के दाम कम हो लेकिन टैक्स अधिक हो तो इसकी खुदरा कीमत का ज़्यादा होना तय है। आपको बता दें, पिछले साल महामारी की वजह से सरकार का रेवेन्यू घट गया है। जीएसटी, कॉरपोरेट टैक्स, इनकम टैक्स जैसे रेवेन्यू के जरिए कमज़ोर हुए हैं। दूसरी ओर सरकार का खर्च इस दौरान काफ़ी बढ़ा है। ऐसे में सरकार रेवेन्यू बढ़ाने और फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाने से रोकने के लिए ईंधन पर टैक्स कम नहीं कर रही है। सरकार के लिए शराब और पेट्रोल डीजल कमाई का एक सबसे बढ़िया जरिया है। ये जीएसटी के दायरे में भी नहीं आते। ऐसे में इन पर टैक्स बढ़ाने के लिए सरकार को जीएसटी काउंसिल में नहीं जाना पड़ता है। अब बात आती है कि क्या सरकार अपने पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी नहीं कर सकती? तो आपको बता दें कि बिल्कुल कमी की जा सकती है, यदि निश्चित तौर पर सरकार के पास पेट्रोलियम उत्पादों के दाम घटाने के विकल्प हैं। इनमें कीमतों को डीरेगुलेट करने और इन पर टैक्स घटाने के विकल्प शामिल हैं। सरकार के पास डायरेक्ट टैक्स बढ़ाने का विकल्प था। महामारी के दौरान भी जिन सेक्टर के लोगों की कमाई बढ़ी या बरकरार रही, उन पर ज़्यादा टैक्स सरकार लगा सकती थी। साथ ही सरकार पेट्रोल पर टैक्स को घटा भी सकती है। ये पूरी तरह से सरकार के हाथ में है। आप टैक्स घटाकर ईंधन सस्ता कर सकते हैं और लोगों को राहत दे सकते हैं, लेकिन सरकार ऐसा करना ही नहीं चाहती है। बता दें कि एक्साइज और वैट में कटौती की भरपाई सरकारें अपने बेफिजूल खर्चों को कम करके कर सकती हैं, पर सरकारें ऐसा करना ही नहीं चाहती। वहीं इस तरह से मसलों पर विपक्ष को जोरदार तरीके से आवाज़ भी उठानी चाहिए, लेकिन विपक्ष का शांत होना भी सरकार के पक्ष में है।